देखो फर्स्ट ये जो चैप्टर है 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें फर्स्ट चीज़ जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए देखो इनहेरिटेंस जो है पूर्वज का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पूर्वज लोग का, उसको पास कराता है पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है। उसके बाद डीएनए डायरेक्टली डीएनए अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। या फिर डायरेक्टली लिख सकता है डीएनए कैरीज इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है। तो वो चीज़ होता कैसे है, उसको बोला जाता है डीएनए कॉपी बोला जाता है। ठीक है। तो सेल में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस जो होता है सेल में, उससे क्या होता है डीएनए का कॉपीज़ बनाया जाता है। ठीक है ना। तो कॉपीज़ बनाने के बाद क्या होता है, उसमें डायरेक्टली डीएनए को अगर पुश कर देता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क बोला है, देखो। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो देखो पेरेंट्स में एक डीएनए होगा और उसी का कॉपी जो है इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। तो डायरेक्टली पुशिंग करने से नहीं होता है, पुश कर देने से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। उसके लिए देखो क्या है, एडिशनल सेलुलर एपरेटस एक है, एडिशनल सेलुलर एपरेटस। वो क्या करता है, सेपरेट कॉपीज़ जो डीएनए जो है, डीएनए का एग्जैक्ट जो कॉपी है वो उसको नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है। तो इससे क्या होता है, सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू सेल्स। और उसी इंडिविजुअल सेल्स में क्या होता है, डीएनए कॉपीज रहता है। डीएनए कॉपीज सेपरेट, ठीक है ना, किससे होता है, एडिशनल सेलुलर एपरेटस से सेपरेट किया जाता है, ना कि उसको डायरेक्टली कॉपी डीएनए कॉपी बना के डायरेक्टली उसको नेक्स्ट जनरेशन में पुश कर देता है। ठीक है। तो डीएनए कॉपी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो अपना फीचर्स जो है इनहेरिटेंस का, पूर्वज का, वो नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट डीएनए का। और दूसरा देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, एडेप्टेशन करता है लोग नया एनवायरनमेंट से, डायरेक्टली एडेप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट लिख सकता है, टू न्यू एनवायरनमेंट। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है कि जेनेटिक बीमारियां जो होता है ना, तो उससे बच जाता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट वही सर्वाइवल लिख देना, सर्वाइवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, सर्वाइवल इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस भी लिख सकता है। ठीक है। ओके, ये तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। उसके बाद हमें फिशन से, फिशन का मतलब यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है बाइनरी फिशन का दिया हुआ है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, सेल डिवाइड्स, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, एक से दो बन जाता है ये लोग। कैसे करके, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसमें क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो एमीबा का, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद टू डॉटर सेल्स दे रहा है। तो इसका देख लेना, अच्छे से डायग्राम देख लेना बाइनरी फिशन का। बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, बाई का मतलब टू होता है। तो ये प्रोसेस से क्या होता है, टू डॉटर सेल्स निकलता है ड्यू टू न्यूक्लियस डिवाइड्स। ठीक है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करके। और दूसरा होता है, देखो लेस्मानिया भी दिया हुआ है, लेस्मानिया का डायग्राम इस बुक में नहीं, पुराना बुक है। अच्छा बुक।